Good morning to all. Today I want to discuss about the BRICS Summit. जो भी न्यूज़ में भी है, ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है जिसमें हम सभी मिलके जान पाए कि ब्रिक्स क्या है। और जो मैं आज टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो ब्रिक्स की फुल फॉर्म है, ब्रिक्स ओरिजिन है कि मतलब उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है। वो वैसे कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। तो ब्रिक्स के मेंबर और ब्रिक्स मेंबर एंड ऑब्जर्वर स्टेट जो है उसके उसके बारे में बताऊंगी मैं आपको। ब्रिक्स मीटिंग कहाँ कहाँ कैसे हुई है वो सभी बताऊंगी, और थोड़ा सा जो न्यू सॉरी जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है उसको याद करने का तरीका भी बताऊंगी। और कुछ करंट अफेयर जो करंट में ब्रिक्स ब्रिक्स की समिट होने वाली है ब्राजील में, उसके बारे में भी बताऊंगी। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि हम सब समझ सके कि ब्रिक्स ब्रिक्स है क्या। तो ये जैसे कि सब जानते ही हैं कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स की फुल फॉर्म तो शायद मेरे हिसाब से सभी बच्चों को पता ही होगा कि क्या होती है। तो हम सेकंड पेज पे आए हैं जहाँ पे हम जानेंगे कि ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है। ब्रिक्स जो है 5 देशों की जो एक यूनियन है जो मिला है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका जो है उन्होंने 2010 में उसको ज्वाइन किया था। और ये भी जान लीजिए कि जो जिम और लिन है उन्होंने ही ये वर्ड कॉइन किया है ब्रिक। पहले ये ब्रिक हुआ करता था क्योंकि साउथ अफ्रीका नहीं था, इसलिए 2001 में ब्रिक ओनली जिम ओनलिन ने सॉरी ये वर्ड कॉइन किया था। तो जैसे अब हम इसके बाद जानेंगे कि ब्रिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ था, तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो जैसे 2001 में इसमें बताया गया है कि 2001 में विदाउट साउथ अफ्रीका, ठीक है, फर्स्ट कॉइन जो वर्ड है ये कॉइन जो है जिम ओलिन ने किया था, जो एक इकोनॉमिस्ट थे एट गोल्ड्समैन स्कैन्स इन 2001, ठीक है। इन्होंने प्रिडिक्ट किया था, मतलब एक अनुमान लगाया था कि 2001 में जब इन्होंने अनुमान लगाया था ये कि कुछ इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना जो ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनेंगी। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक्स 2006 से 9 जो भी मीटिंग्स वगैरह हुई थी उसके बाद फिर ब्रिक्स का ओरिजिन हुआ। तो इसमें बताया गया है कि 2006 में फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना ये लोग मिले थे ऑफ द यूएन जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क, ठीक है। उसके बाद दिस इंफॉर्मेशन मीटिंग लेड टू द फर्स्ट ऑफिशियल ब्रिक्स समिट इन 2009। जो दो ब्रिक्स की फर्स्ट ऑफिशियल समिट जो थी वो 2009 में हुई थी, जो रशिया में रशिया में के जो एक शहर है, मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा, इसमें हुई थी। तो अब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है, मतलब कि एडिशन जो हुआ था साउथ अफ्रीका का 2010 में हुआ था, ये याद करने वाला पॉइंट है, तो उसको याद कर लेना। फिर साउथ अफ्रीका वाज इनवाइटेड टू जॉइन द ग्रुप फ्रॉम देन ग्रुप बिकम नोन एज ब्रिक्स, ठीक है। तो पहले जो ब्रिक था, BRICS, तो ये जो एस है ये समझ लीजिए 2010 में इसका पार्ट बना, यानी कि इनके जो जीवन का साथी था वो 2010 में आया, ठीक है। उसके बाद अब थोड़े से ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। देखो पहले तो यही है कि 2001 में जिमो ली ने बता ही दिया था कि भाई क्या बोलते हैं, ये एमर्जिंग इकोनॉमी बन सकती है, तो मेन मोटिव तो इनका इकोनॉमी ही था। उसके बाद इन्होंने जैसे क्या कि इन्होंने प्रमोट पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट जो था इसके, ये कुछ मेन मुद्दे थे इनके। उसके बाद रिफॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लाइक, ये हाँ रिफॉर्म भी करना चाहते हैं, जैसे IMF जो था ये लोन देता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है इनके उसमें, ठीक है। और अब तो जैसे आप जानती होगी कि जो ब्रिक्स है, अ, उन्होंने कहा है कि भाई हम अपनी एक अलग करेंसी बनाएंगे, ताकि जो डॉलर को मतलब काउंटर करने के लिए वो लेके आना चाहते थे, बट आपको पता ही है डोनाल्ड ट्रंप है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब सैंक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए हैं तो उसके बाद है कि देखिए ये आ गया ना, इंक्रीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि मतलब भाई जो ब्रिक्स है वो किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो उसका मेन उद्देश्य इकोनॉमिक कोऑपरेशन ही था। तो ये याद रखना, ट्रेड और अब याद करना कि इनकी अब करेंसी भी आ गई है।
ठीक है। और जो है चैलेंज वेस्टर्न डोमेन इन ग्लोबल अफेयर्स, ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद हाँ, जो ये एनबीडी और सीआरए इन पे क्वेश्चन बन जाता है कि भाई ये कब स्टैब्लिश हुए थे, ठीक है। तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो 2014 में डेवलप क्या बोलते हैं स्टैब्लिश हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंडिंग के लिए, ठीक है। और कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट जो है सीआरए, ये क्रिएटेड टू डील विद शॉर्ट टर्म बैलेंस पेमेंट जो इशू था उससे था, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ब्रिक्स के मेंबर कौन से हैं, ठीक है। ब्रिक्स के मेंबर जो हैं सबको ही पता है वैसे तो, क्योंकि ब्रिक्स का नाम ही जो एक मतलब जैसे ब्राजील से बी ले लिया, और आर रशिया से आर ले लिया, इंडिया से आई ले लिया, तो ये तो याद हो जाने चाहिए। उसके बाद चाइना से सी ले लिया, और फिर साउथ अफ्रीका से एस ले लिया, ठीक है। तो ये ऐसे ब्रिक्स बन गया, ठीक है। उसके बाद हम न्यू मेंबर पे आते हैं। देखो जो अभी न्यू मेंबर बने हैं जैसे कि वो इजिप्ट हो गया, इथोपिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ईरान और सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो इनको याद करने की ट्रिक ट्रिक वही है, ई ई या E2 भी कर सकते हो आप लोग, ई आई आई एस, या फिर E2 I2 एस, ठीक है। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब कुछ ऑब्जर्वर कंट्री है जैसे कि थाईलैंड, इनको वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, बट आप फिर भी एक अपने मतलब अगर आप समझ लेते कि हाँ ये है, तो कहीं से अगर क्वेश्चन बनता है तो आप टैकल कर लेंगे उसको। तो जैसे कि थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, कजाकिस्तान, क्यूबा, थाईलैंड, बोलिविया, युगांडा, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, नाइजीरिया, ये इसकी ऑब्जर्वर स्टेट है, ठीक है। उसके बाद ब्रिक्स की मीटिंग जो है उसके बारे में देखो, मैं आपको ना इसमें कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी कि हम इनको मतलब कैसे याद कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट तो सबको ही याद होगी, ठीक है। तो 2009 में 9 में फर्स्ट जो हुई थी रशिया में हुई थी। एक तो उसके बाद ब्राजील में हुई थी, फिर चाइना में 2011 में, और इसी में ही साउथ अफ्रीका ने जो है ब्रिक्स को ज्वाइन किया था। मतलब इसका फुल मेंबर जो था वो बन चुका था, ठीक है। उसके बाद फिर 2012 में न्यू दिल्ली में हुई थी, ठीक है। इसमें ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये याद रख लेना कि जैसे 2012 में इंडिया में हुई थी, तो ऐसे करके याद रख लेना कि भाई कौन कौन सी इंडिया में हुई थी ऐसे करके, ठीक है। और ये एक चीज याद रखना कि ये ना लाइन वाइज चलता है कि जैसे पहले ब्राजील में होगी, फिर रशिया में, फिर इंडिया में, चाइना में, ऐसे करके, ठीक है। तो उसके बाद 2013 में साउथ अफ्रीका में हुई थी डरबंग में, 2014 में ब्राजील में हुई थी, 2015 में रशिया में, 2016 में गोवा में, ये देखो इंडिया आ गया ना, तो गोवा में, ठीक है, काउंटर टेररिज्म के ऊपर हुई थी। 2017 में चाइना में, 2017 में चाइना में। उसके बाद फिर 10वीं जो मीटिंग थी साउथ अफ्रीका में हुई थी जोहान्सबर्ग में। उसके बाद 2019 में ब्राजील में हुई थी, 2020 में रशिया में हुई थी। हाँ, वर्चुअल मीटिंग इसलिए हुई थी क्योंकि भाई कोविड आ चुका था, तो इसका मतलब तो फिर क्या बोलते हैं वर्चुअली होनी थी, तो वर्चुअल हुई थी, तो कोई ऐसा वो नहीं था कि इसका ये समझिए कि हाँ ये देखो ये कितनी है, ये 3 मीटिंग वर्चुअल हुई थी। तो इनको देख लीजिए। 2023 में साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हुई थी, ठीक है। और इसी इसी में ही हाँ 6 जो न्यू मेंबर जो थे, जो मैंने आपको अभी ऊपर पढ़ाए थे ना, ये वाला, इसमें ये जो मेंबर ज्वाइन हुए थे इनको भी आप याद कर सकते हो इससे, ठीक है। तो उसके बाद फिर 2024 में ब्राजील में, और 2025 में दोबारा से रशिया में। शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है इसमें। अभी 17वीं मीटिंग हमारी चलने वाली है, तो ये शायद मेरे से गलत हो गया है। जो अपकमिंग मीटिंग है वो रशिया में नहीं हो रही है, वो ब्राजील में हो रही है।
सॉरी, थोड़ा सा ब्राजील में हो रही है, ठीक है। तो ये मीटिंग जो है ये ब्राजील में हो रही है, शायद थोड़ा सा मुझसे गलती होगी टाइपिंग करने में। तो उसके बाद अब हम कुछ पॉइंट रिमेम्बर करते हैं कि भाई क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो इसमें जैसे फोर्थ मीटिंग जो थी, मैंने कहा था कि जो इंडिया वाली है भाई वो तो हमें याद करनी ही पड़ेगी। तो इंडिया वाली है, जैसे फोर्थ मीटिंग जो है 2012 में हुई थी, कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। फिर एट्थ मीटिंग जो है 2016 में दिल्ली में, सॉरी इंडिया में कहाँ हुई थी, दिल्ली, सॉरी इंडिया में गोवा में हुई थी। फिर ट्वेल्थ 2020, 13 2021, जो और ये 13 2021 जो, और उसके बाद 14 जो थी ये वर्चुअल मीटिंग थी, ठीक है। 16 जो थी वो रशिया कजान में हेल्ड हुई थी। उसके बाद एक यूएफए डिक्लेरेशन जो 2015 में हुआ था, उसमें सेवंथ ब्रिक्स समिट में जो इसमें क्या था कि ये क्या कवर करे थे, ग्लोबल गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि यूएफए डिक्लेरेशन कहाँ था और किसका था, ठीक है। तो उसके बाद फोर्टालिजा डिक्लेरेशन जो 2014 में हुआ था, उस ये सिक्स्थ ब्रिक्स समिट थी। इसमें क्या होता, इसमें ही न्यू डेवलपमेंट बैंक को स्टैब्लिश किया गया था, 2015 में आ गया था ये। और एक चीज और, जो ब्रिक्स यूथ एंटरप्रेन्योरशिप मीटिंग हेल्ड जो हुई थी वो मार्च 2025 में, हाँ मार्च 2025 में इंडिया में हेल्ड हुई थी, ठीक है। के बाद आते हैं, अब हम 17 ब्रिक्स समिट के बारे में बात करेंगे। जो 17 ब्रिक्स समिट है वो ब्राजील में हो रही है, और इसकी जो डेट है वो 6 से 7 जुलाई 2025 में जा। इसमें क्या है, ये मेन लीडर समिट है, यानी कि जैसे हमारे देश के पीएम हो गए, श्री नरेंद्र मोदी जी, ऐसे करके और देश के जो लीडर हैं वो भी, जैसे कि ब्रिक्स के जो प्रेसिडेंट है अभी, जैसे कि अभी अभी कौन उसको होस्ट कर रहा है, ब्राजील कर रहा है। तो यानी कि जो उसके ब्रिक्स के प्रेसिडेंट होंगे वो भी ब्राजील के ही होंगे, तो वो ये उनके प्रेसिडेंट है। उनका नाम है लुइस इनाकियो लुइला लूला डा सिल्वा। देखो ये प्रोनाउंसिएशन इनकी थोड़ी वो होती है। और थीम भी देख लीजिए, क्या पता थीम भी पूछ ले, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें क्या है कि सस्टेनेबल गवर्नेंस के वो साउथ कोऑपरेशन के ऊपर भी है। तो इससे जैसे कि नरसिम्हा राव का क्या था, लुकिस्ट पॉलिसी था। फिर श्री नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाया, तो उसी में ही ये साउथ कोऑपरेशन की ही बात होती है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने लास्ट में एक चार्ट भी दे दिया है, तो इसमें ब्रिक्स के बारे में जान सकते हो कि जैसे भाई ये है 2006 में जो उसका फॉर्मेशन हुआ। फिर फर्स्ट समिट कब हुई, 2009 में हुई, ठीक है। ये तीन रिंग बर्ग जो भी है ये, ठीक है, ट्रिम्बर्ग, सॉरी जो भी होगा आप देख लीजिएगा, ठीक है। साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया, सितंबर 2010 में। तो ये छोटी सी स्लाइड दे रखी है मैंने, इसको भी आप कर सकते हो। देखो न्यू मेंबर भी इसमें दे रखे कि देखो ये न्यू मेंबर है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स ये दे रखे हैं, जो मैं आपको ऊपर बता ही चुकी हूँ कि भाई इसमें क्या जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि ये एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है। तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड ही अपनी ज्यादा बात करेंगे, ठीक है, कि मतलब हम इकोनॉमी को कैसे टैकल करें। और अब एक नया तो मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई ब्रिक्स समिट वालों ने बोल दिया है कि हम एक स्टोरी से ही समझ लो कि हाँ भाई ब्रिक्स समिट वालों ने बोला कि भाई बहुत हो चुका है अब, अमेरिका वालों का, इनके डॉलर का बहुत राज चल चुका है। अब हम अपने बलबूते पे कुछ करेंगे, जैसे एक स्किल इंडिया आया था कि हाँ भाई हम अपने बलबूते पे कुछ करेंगे। तो इसमें भी यही आ गया कि हाँ भाई हम अपने बलबूते पे कुछ करेंगे, हम अपनी करेंसी को ही तवज्जो देंगे। इसमें ये मतलब था। पर डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा नहीं नहीं, अगर तुमने डॉलर को प्रेफरेंस नहीं दी तो फिर देखो हम तुम पे सैंक्शन ही लगा देंगे। और जो वो लगाना शुरू कर दिया, शायद गुजरात का कोई कंपनी है, ऑयल से, ऑयल की है, मुझे याद नहीं है नाम, तो मुझे याद नहीं है। तो उस पे सैंक्शन लगाने इन्होंने शुरू कर दिए हैं। तो यही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।